isomers of that is C5H10O। इसके फंक्शनल आइसोमर कितने होंगे ये बताने हैं। सर एक्चुअली एक पूछना था कि ये जो ऐसे नंबर ऑफ आइसोमर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई ऐसा कोई तरीका है कि लाइक आंसर आ जाए तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि कई बार एक दो स्ट्रक्चर मिस हो जाते हैं तो फिर आंसर रॉन्ग ही आ जाता है। फिर कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बस बनाने का तरीका दिखाऊंगा कि आप बनाना कैसे है ना। मैं ठीक मतलब है एक पैटर्न टाइप मतलब सिखाऊंगा जिससे कि आप मिस करने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो जल्दी से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आया नंबर्स? 4 होंगे सर। हाँ 4 आ सर रहे हैं। 4। अच्छा देख लेते हैं एक बार, है ना। तो मैंने डी कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा था अपने पास, तो मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया। एक तो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन कैलकुलेट कर लिया, दूसरा एल्डिहाइड बना लिया अपन ने, है ना। तो अब इसमें और कोई तो बन नहीं सकता था, तो फिर मैंने इसमें एक अल्कोहल बना दिया, एक ईथर बना दिया और एक अल्कोहल बना दिया। ठीक है, तो अल्कोहल बन गया, ईथर बन गया, और मैं इसमें एक इपॉक्साइड भी बना दूंगा, है ना, क्योंकि इपॉक्साइड ईथर एंड साइक्लिक ईथर विल बी डिफरेंट, है ना। तो अल्कोहल और इसमें अपन क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। अनसैचुरेशन उसमें बता ही सकते हैं अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अनसैचुरेशन अलग होगा और इसका अनसैचुरेशन अलग होगा। इपॉक्साइड एंड ईथर्स दे विल बी द डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स। साइक्लिक ईथर और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बताएंगे। ओके सर। ठीक है, और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और बनेगा, तो ये 5 आइसोमर्स अपने लिए बन जाएंगे। ठीक है सर तो कीटोन और बाकी सब कीटोन भी तो बनेगा ना। कीटोन बनाया ना, कीटोन और एल्डिहाइड बनाया ना, लेकिन ईथर। उसमें चेंज। अबे पूछा क्या है पहले ये तो देख ले, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये देखेंगे अपन। ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन सब कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, बट इट शुड बी अ डिफरेंट आइसोमर्स। अब अपन इसको इनॉल काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनॉल काउंट इसलिए नहीं करेंगे, इनॉल इज अल्कोहल, वी नो दैट, सो अपन इनॉल काउंट नहीं करने वाले। अपन लिखेंगे भाई, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन जैसे इसमें, दैट इज राइट दैट द नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स, number of positional isomers of we can write that is isopentane। तो आइसोपेंटेनॉल लिख लेता है अपन, है आइसोपेंटेनॉल।
आइसोपेंटेनॉल। तो ठीक है भाई, आइसोपेंटेनॉल का मतलब हो गया कि हम आइसोपेंटेन बनाएंगे और इसमें हर एक कार्बन पे OH लगा के चेक कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और ये भी 4, क्योंकि यहां OH लिखो या यहां OH लिखो एक ही बात है, जैसे अपन मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाते हैं। तो पोजिशनल आइसोमर के लिए हमको कार्बन स्केलेटल फिक्स करना होगा, तभी हमसे आप पोजिशनल आइसोमर पूछ सकते हो, है ना। ऑफ में एक तो ए ले लेता हूं, ये तो अपन ने कहा भाई इसके तो 4 होंगे। बी सपोज मुझे ऐसे गिवन है, दैट इज इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। तो इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल का मतलब हो जाएगा कि भाई आप मुझे ना ऐसे पूछ रहे हो, तो इसमें अपन कहेंगे ठीक है OH ग्रुप लगाना है अपन को कहीं इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल, तो अपन कहेंगे ठीक है कहीं भी मतलब इथाइल ग्रुप लगा लेते हैं और साइक्लोहेक्सानॉल के लिए एक बार। अब साइक्लोहेक्सानॉल में मतलब ये होगा कि भाई ये तो वॉट रूट है, और साइक्लोहेक्सानॉल का मतलब हो गया। अब मुझे यहां पर इसमें क्या होगा कि इथाइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्या, तो अपन कहेंगे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि वरना आपको हाइड्रोक्सी जैसे लिखना पड़ेगा, अब साइक्लोहेक्सानॉल नहीं लिख पाओगे। तो आपको इथाइल ग्रुप तो मेंटेन रखना है और फिर साइक्लोहेक्सानॉल, तो अपन कहेंगे भाई 1 हो जाएगा, है ना। यहां से अपन एक OH यहां लिख सकते हैं, एक यहां लिख सकते हैं, एक यहां लिख सकते हैं और एक यहां लिख सकते हैं आप। तो सभी केसेस में ये साइक्लोहेक्सानॉल ही होगा। यहाँ पर 1 इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल हो जाएगा, यहाँ 2 इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल हो जाएगा, यहाँ 3 इथाइल, यहाँ 4 इथाइल। इधर OH लिखूंगा तब भी वो 3 साइक्लोहेक्सानॉल ही होगा, इथाइल साइक्लोहेक्सानॉल। तो ये 4 बन जाएंगे अपने। ठीक है भाई, तो फिर एक सर दूसरा। हाँ बोलो। इसमें ब्रांच में भी तो सर लिख सकते हैं ना, वो सिर्फ नाम में चेंज होगा लेकिन है तो पोजीशन आइसोमर्स ना, अल्कोहल के नहीं ही है, अल्कोहल है। नहीं, अल्कोहल तो होगा, लेकिन आपने कहा साइक्लोहेक्सानॉल कैसे लिखोगे बेटा फिर। लेकिन मतलब वो नाम चेंज हो जाएगा ना सर, लेकिन वो चलेगा हेक्सानॉल है लेकिन है तो पोजीशनल आइसोमर्स ना, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप आ रहा है। नहीं, फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा। फिर बी में आपको ऐसे लिखना, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ पोजिशनल अल्कोहल्स इन इथाइल साइक्लोहेक्सेन। फिर मेरा ये होगा, मतलब मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर मैं अपने क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, इथाइल साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया। अब आपने कहा पोजिशनल अल्कोहल्स फॉर दैट, तो फिर अपन चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने कहा साइक्लोहेक्सेनॉल, तो इसको थोड़ी अपन ओवल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर पेंटेनॉल था तो स्ट्रेट चेन था ना, आप कहीं भी लिख सकते थे। साइक्लिक रिंग में ऐसे थोड़ी होता है। साइक्लिक रिंग में तो आप कहोगे कि भाई अय्या, आप कहते कि मोनो हाइड्रोक्सी इथाइल साइक्लोहेक्सेन बताओ कितने बनेंगे। आप अगर मोनोक्लोरो कंपाउंड पूछते हो तो उसमें बोलते हो ना कि भाई एक कार्बन स्केलेटल देके पूछते हो आपकी मोनोक्लोरो कंपाउंड कितने बनेंगे। आप ये थोड़ी करते हो हाँ कि साइक्लोहेक्सेन कितने बनेंगे। साइक्लोहेक्सेन बनेंगे तो अपन को फिक्स करना पड़ेगा फिर, समझ गया ना। तो इसमें मैं अपना हाँ आंसर हाँ। लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 बनते हैं फिर मेरे पास, फिर मैं आंसर 6 लिखता। ये आंसर मेरा 4 है। सर फर्स्ट क्वेश्चन के ए का आंसर क्या है? आंसर 4 हो गया ना। यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा, और इन दोनों में से किसी पे भी लिखो, आईयूपैक नेम विल बी सेम। सर समझा नहीं है आपने कैसे फोड़ दिया। अरे ये लो, 1 2 3 4, एक अल्कोहल ये बनेगा। 1 2 3 4, एक अल्कोहल ये बनेगा। 1 2 3 4, एक ये बनेगा। हाँ और ठीक है, 1 2 समझा 3 सर। और 4, एक अल्कोहल ये बनेगा। अब इधर लिखो या इधर लिखो, आईयूपैक विल रिमेन सेम। तो 4 बन गए। ठीक है ना, हाँ किसी को ठीक है। डाउट नहीं। ठीक है भाई, तो फिर इसी को दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। नंबर ऑफ आइसोऑक्टेनॉल
आइसो ऑक्टेनॉल। तो आइसो ऑक्टेनॉल में पहले अपन को आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाऊं आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर? तो अपन कहेंगे आइसो ऑक्टेन इज दिस, है ना, आइसो ऑक्टेन इज दिस। कितने कार्बन हो गए अपने पास? 5 और 3 8 हो गए। ये आइसो ऑक्टेन है। एक्चुअली आइसो ऑक्टेन आइसो ग्रुप ये होता है, ये आइसोप्रोपेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, आइसोहेक्सेनॉल या आइसोहेक्सेन है, आइसोहेप्टेन। तो आइसो ऑक्टेन भी यही होना चाहिए क्योंकि ये आइसो ग्रुप होता है टर्मिनल ग्रुप में। लेकिन आइसो ऑक्टेन इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो अलग होता है बाकी सबसे, है ना। आइसो ऑक्टेन इज यूज्ड इन पेट्रोल और एंटी नॉकिंग एजेंट जैसे, ठीक है ना। तो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो अब ये स्ट्रक्चर अपन को याद रखना पड़ेगा कि भाई आइसो ऑक्टेन जिस मॉलिक्यूल को हमने बोला है उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। रीजन इज इट इज यूज्ड इन पेट्रोल। तो वो आइसो ऑक्टेन वो C10 नंबर वगैरह उनको देते हैं, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो वो ऐसे नहीं होगा जैसे होता है, वो थोड़ा अलग है, उसको अलग स्ट्रक्चर दिया गया है। अपन उसमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि दैट इज एडेड इन द पेट्रोल। तो अब इसमें अगर कैलकुलेट करने हैं तो कितने होंगे बताओ भाई आइसो ऑक्टेन में? तो मैं वो स्ट्रक्चर बनाया है इसलिए मैंने आपको आइसो ऑक्टेन में कितने बता देंगे अपन अल्कोहल्स? सर 6। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूं भाई। 6 बनेंगे तुमने कहा, ठीक है। तो इसमें आई विल से दैट 1 2 3 4 4 ही बन रहे मेरे तो। हाँ सर 4 ही आ रहे। भाई इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है तो रिप्लेस कैसे करूंगा? इन चारों के, इन तीनों में से कहीं भी लिखो, एक ही बात है भाई। यहां तो ये पार्ट सिमेट्रिक है ना, ये वाला पार्ट, हाँ सर। है ना। तो इधर वॉच लिखोगे मैं यहीं से नंबरिंग शुरू कर दूंगा, इधर वॉच लिखोगे मैं यहीं से नंबरिंग शुरू कर दूंगा, इधर वॉच लिखोगे मैं यहीं से नंबरिंग शुरू कर दूंगा। अब इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है तो इसका कैसे भाई? हाइड्रोजन होगा तो डिस्प्लेस करोगे ना आप OH को, उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। अब ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो इन दोनों में से कहीं भी लिखो, IUPAC नेम विल बी सेम। भाई नंबर ऑफ आइसोमर अपन कैसे काउंट करेंगे? IUPAC नेम से। तो वो अपन को पहचानना आना चाहिए कि IUPAC नेम सेम है या नहीं है। कोई डाउट है? आंसर मेरा 4 आ रहा है। यस सर समझे। हाँ ठीक सर। है, किसी को डाउट नहीं, चलो भाई ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर्स अपन को समझ में आ गया। मेटामर्स अपन ने काफी कुछ डिस्कस किया था। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन एरोमेटिक आइसोमर्स से रिलेटेड, उसके बाद अपन बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। कैलकुलेट नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स, नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स ऑफ आइसोमर फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, दैट इज C9 राइट H12 एंड दैट इज C9H12। लो भाई नहीं लिखता, आइसोमर ऑफ दिस कितने बनेंगे इसके आइसोमर? एरोमेटिक आइसोमर्स। और जब भी अपन से एरोमेटिक आइसोमर बोला जाए ना, तो बगैर सोचे समझे आप बेंजीन के बारे में बात करना, बस आपको अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। क्योंकि बेंजीन के अलावा कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो उसमें चार्ज चाहिए अपन को, न्यूट्रल नहीं होते। और ऑब्वियस सी बात है आपने इसमें चार्ज दिया नहीं है, इसलिए मैं चार्ज के बारे में सोचूंगा ही नहीं। चलो अब बताओ। सर 9 आ रहे। 9 आ रहे हैं।
नहीं ना, 1 2 3 3 होगा तो 3 और 3 होगा तो 3 नो आ रहा है। सर 7 है। Excuse me. अब बेंजीन को मैं पीएच भी लिख सकता हूँ अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कोई हो सकता है क्या? नहीं, चल फिर ठीक है, ऐसे 3 ये हो गए और तो मेटा पैरा, और 3 ये हो गए, 3 और 3 6 और 2 8। तो फिर इतने ही आ रहे हैं मेरे 8। फिर इसके तो और तो मेटा पैरा बताने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भी एक बार इसको यहाँ लिख लेंगे, एक बार तीनों को मेटा पे लिख उसमें लेंगे। सर 4 बनेंगे उसमें, जो 3 किसमें? अलग अलग कार्बन वाले ना। ये वाले ना। हाँ इसको बना के देख लेता हूँ, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि चलो देख लेते हैं। ये लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया। चलो अरे हाँ बताओ। हाँ, बराबर बराबर बराबर। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो वी गॉट इट है। हाँ सर। तो कोई बात नहीं, अपन क्या करेंगे ना, एक बार और की अपन ना हर बार ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा एक बना के देखेंगे अपन की यार क्या होता है। जैसे इस टाइप से, ये तो अपन को पता था, डोंट वेस्ट द टाइम। लेकिन इस वाले में जरूर मैं कहूंगा एक बार बना के देख लो, क्योंकि कहीं सर कोई सेकंड वाले में आप बता सकते हैं एक बार 2 कैसे बने? ये वाले अबे 2 नहीं बने हैं, ये एक एक ही है। हाँ, एक एक ही है, फिर ठीक है। हाँ, दोनों को मैंने ऐसे कहा। अच्छा, इधर 3 3 लिखा था तो उधर 2 लगा अपन को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अपन को मिल गया ये। अब ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स में वी कैन राइट दैट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, number of structural isomers of isomer of, we'll write that C4H8O. अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अपन को बताने हैं। मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर इसलिए लिखा कि अपन कोई भी कहीं भी ऑप्टिकल की बात नहीं करेंगे, स्टीरियो की बात नहीं करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब पहले मैं एक कोई बना के दिखा देता हूँ, है ना। पहले अपन बनाएंगे कि मतलब क्या करना क्या है इसमें, कैसे करेंगे अपन, ये एक बात मैं अपन को डिस्कस करना है मुझे। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई C4H8 है, मतलब 1 डिग्री डी हुआ है। अब मैं क्या करूंगा ना, पहले मैं C डबल बॉन्डों को ही चूज कर लेता हूं, 4 कार्बन एटम। अब जब तक मैं एल्डिहाइड के सारे नहीं बना लूंगा ना, मैं फंक्शनल ग्रुप चेंज करने वाला नहीं। एक एल्डिहाइड का ये बनेगा, एक एल्डिहाइड का ये बनेगा, और कुछ बन नहीं सकता ना यहाँ पर। ये दोनों के अलावा कोई नहीं बनेगा एल्डिहाइड का। अब मैं कीटोन की बात करूंगा। अगर मैं कीटोन की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कीटोन में तो एक ही पॉसिबल है भाई, चाहे यहां लिखो डबल बॉन्ड हो या यहां लिखो डबल बॉन्ड हो, एक ही पॉसिबल है। ठीक, मैंने एल्डिहाइड कीटोन की बात खत्म कर दी। वैसे मुझे और भी पहले क्या करना चाहिए था कि मुझे एल्कीन से शुरू करना चाहिए था, तो मैं ऐसे एल्कीन से शुरू करूंगा और इसमें डबल बॉन्ड ले लेता हूं ताकि मैं इसमें OH ले लूं। अब मैं कहूंगा एक बार OH इस पे, एक बार OH इस पे, एक बार OH इस पे, एक बार OH इस पे। मेरे पास 4 बनने वाले हैं इससे। एक ये हो गया, और अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं उसको वो भी कर सकता था। सर ये तो टॉटोमराइज हो जाएंगे, आपने बोला था अगर हम उधर काउंट करेंगे तो इधर नहीं। लेकिन आपस में ये फंक्शनल आइसोमर्स तो है ना, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है ना। तो टॉटोमराइज होंगे अपन बाद में चेक करेंगे ना, पहले तो अपन बना देते हैं सारे। ओके ओके ठीक। मुझे पहले थोड़ा एक बार ना, मतलब मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि गड़बड़ कहां नहीं होगा, अपन वो देख लेंगे, है ना। तो ये हो गया अपने पास, पहले बना लो, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे कि अपन कैसे वो करेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, बॉन्ड के पोजीशन को शिफ्ट करूंगा। ठीक है भाई, मतलब आप कहोगे कि मैं बॉन्ड के पोजीशन को ऐसे शिफ्ट करूंगा, तो मेरे पास, क्योंकि अब ये बॉन्ड का पोजीशन देखते ही मुझे पता चल गया ये सिमेट्रिक है,
मतलब इसमें नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज होने वाला है, ठीक है ना, तो मैं नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दूंगा। अब ये 2 ही बनेंगे इसमें। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें कोई ब्रांचिंग हो सकती है, तो अपन कहेंगे इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है, इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो अपन कहेंगे ठीक है ब्रांचिंग करते हैं अपन डबल बॉन्ड में। तो अब इसकी ब्रांचिंग कर देता हूं, तो अपन कहेंगे 1, 2 और 3 बन सकते हैं इसमें। तो अब मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कहीं कोई सेम तो नहीं किया मैंने, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, तो मैंने 1, 2, 3 मतलब सारे बनाने की वजह मैंने वही 3 बोल दिया, जैसे इसको 2 बोल देता हूं मैं यहां पर लिख के, यहां पर मैं 4 बोल सकता था कि 4 बनेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अपन सर कहेंगे बीच भाई वाले ठीक, कार्बन पे 4 बॉन्ड है, बीच वाले कार्बन पे 4 बॉन्ड्स है ऑलरेडी। हाँ, तो अब समझिए आपकी भाई क्यों अपन को डायरेक्टली नहीं करना है, कि मैं डायरेक्टली करूंगा तो जब अपन कार्बन स्केलेटल बनाते हैं ना, तो अपन नंबर ऑफ बॉन्ड्स भूल जाते हैं। तो एक तो अपन को ये इतने सारे मैं इसलिए तो बना रहा था कि अपन 4 लिख दें, ऐसे लिख दें, तो अपन ना जब अपन कार्बन स्केलेटल लिखते हैं तो बस वही गलती होती है अपन से, कि अपन क्या करते हैं 1, 2, 3, क्योंकि अपन को लगता है कार्बन बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे ना इसके पास, तो वो एक बार अगर अपन बना के देख लें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी एग्जाम में आएगा वहां पर अपन को, एग्जाम में आएगा तो अपन को पता है क्या करना है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर पूछ रहा है तो इंटीजर टाइप का ही कोई क्वेश्चन होगा, वरना बहुत छोटा क्वेश्चन होगा। अगर मैं इसको ऐसे रखता ना और टोटल आइसोमर पूछूं इसके, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा उसमें, तो टोटल आइसोमर विल बी अराउंड 42, ज्योमेट्रिकल वगैरह भी तो होंगे, ऑप्टिकल ऐसे इस टाइप से, ठीक है ना। फिर भी मैंने उसको 4 ले लिया, चलो ठीक है, कुछ मतलब मैक्सिमम बनेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसे मिस नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं बाद में अपन उसको मिस नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन है तो मैं ईथर भी बनाऊंगा, और ईथर बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरे पास ईथर है, 4 हो गए, और ईथर बनेगा ऐसे तो इधर भी बनाऊंगा फिर ईथर में ऐसे, फिर इधर भी बनाऊंगा मैं ईथर ऐसे, फिर डबल बॉन्ड के साथ, भाई डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो रखने ही पड़ेंगे एक तरफ, है ना, तो मिनिमम 2 तो रखना ही पड़ेगा, तो इधर मैंने ब्रांचिंग कर लिया इसमें, इसके अलावा ईथर और कोई बनेगा, ईथर नहीं बनेगा सर ये साइकिल बना के उस पे भी ईथर बना सकते हैं ना? साइक्लिक तब तक नहीं बनाना जब तक कि मेरे एलिफेटिक सारे ना हो जाए, इसलिए मैं, है ना, मैं साइक्लिक तब तक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके मैंने बताया ना तुझे 42 के आसपास बनेंगे अगर मैं टोटल बनाऊंगा तो, लेकिन मैं तब तक साइक्लिक की बात नहीं, जब तक मुझे ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेंगे ना पूरे, मैं दूसरे की सोचने वाला नहीं। फिर मैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल में ना, एल्कोहल में जब तक सारे नहीं बन गए मैंने कुछ नहीं किया उसमें, भाई ये है। हाँ सर। ठीक सर ईथर में जो सेकंड वाला है उसमें जो 2 कार्बन है उनके बीच में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना ये? इधर शिफ्ट कर दो डबल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बस वही बात है कि अपन ना जब तक सारे ना बन जाए दूसरे के बारे में सोचूंगा ही नहीं मैं। अब मैं एक बार फिर से मतलब, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी था अपने पास डबल बॉन्ड जैसे, अब यहाँ पर एक बार सोच लूंगा बस मैं, तो अपन क्या करेंगे ना, देख एक और बात होता है, जैसे अपन ईथर भी बना रहे हैं ना, तो उसका ध्यान ऐसे रख सकते हैं अपन कि जब डबल बॉन्ड लगा रहे हैं ना, तो इसी स्ट्रक्चर में सोच लो कुछ और पॉसिबल है तो नहीं है, मैं यहाँ डबल बॉन्ड लिखूं यहाँ डबल बॉन्ड लिखूं एक ही बात है। अब जैसे अपन ने यहाँ पर किया था, तो अपन क्या कहेंगे इसी स्ट्रक्चर में सोच लो कुछ और पॉसिबल है क्या दूसरा बनाने से पहले, क्योंकि अपन को लगता है फटाफट चलो अब ब्रांचिंग भी कर देंगे, अब स्ट्रेट चेन भी होगा, लेकिन आप हर एक स्ट्रक्चर में उसी में पॉसिबिलिटी सोच लो, इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है, बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर दूंगा, तो बॉन्ड के पोजीशन शिफ्ट करने से अच्छा है OH का पोजीशन शिफ्ट करो ना, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने पास 4 है, तो OH का पोजीशन शिफ्ट करोगे तो 4 बन गए। इधर अपन ने डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज किया, अब अपन को पता है सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है तो वी आर एबल टू राइट दैट, तो जो स्ट्रक्चर बनाओ उसी में आप चेक कर लो, तो मिनिमम चांसेस हो जाते हैं गलती करने के, फिर अपन से जनरली छूटता नहीं है। अब अपन कहेंगे इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है, हाँ है, इस तरफ लिखूंगा लिख चुके हूं, और इधर कहीं आ नहीं सकता, वो कार्बन में चेंज कर नहीं सकता, वो ऑलरेडी कर चुका हूं, तो फिर मेरे पास फिर ब्रांचिंग की बात आ जाएगी
क्योंकि इसकी ब्रांचिंग की बात आ जाएगी तो अपन ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे अपन। ये लो, इधर लिखो या इधर लिखो, इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा, इधर लिखोगे तो एक दूसरा बन गया। अब ईथर के और नहीं बन सकते। अब मैं चेक करूंगा साइक्लिक के बारे में। अब साइक्लिक में भी अपन क्या करेंगे, रैंडमली कुछ भी नहीं बना देंगे। अपन पहले ऐसे शुरू करेंगे। ये है मेरे पास, इसमें एक बार OH यहां लगा सकता हूं, एक बार OH यहां लगा सकता हूं, एक बार OH यहां लगा सकता हूं, 3 बन जाएंगे मेरे पास। सर ईथर में भी साइक्लिक ईथर बनेगा ना, ईथर वाला खत्म किधर होगा? रुक जा, तुम लोग ना बीच में बोल के गड़बड़ मत करो, रुक जा थोड़ा सा, रुक जा, है ना। क्योंकि मतलब मैंने कहा ना कि एक बार अपन ना बनाना सिखा रहे हैं। जब आपको लगता है तो आप लिख लो पेंसिल से, सर ने साइक्लिक ईथर नहीं बनाया, है ना। क्योंकि मैं ये थोड़ी पूछो, मैंने वरना मैं तुम्ही को बोल देता, बताओ भाई नंबर कितने बनेंगे, और मैं आराम से सोचता चलो ठीक है। मैं एक बार खुद करना चाहता हूँ, और वो भी अच्छा खासा, नंबर्स बहुत ज्यादा बनने वाला है, इसलिए मैंने कहा खुद करने दो मुझे। तो अपन कहेंगे भाई 4 कार्बन एटम हो गए, एक अनसैचुरेशन हो गया, 1 2 इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। मैंने 3 ये कर लिया। अब मैं 4 वाला रिंग की बात करूंगा, इसमें एक ही बन सकता है बस, तो मैं एक बना लिया मैंने। अब अपन आएंगे उस पार्ट पे जो तुम कह रहे हो कि इपॉक्साइड बनाऊंगा मैं, तो बनाओ इपॉक्साइड। किसने कहा नहीं बनाओ इपॉक्साइड? ये लो भाई, एक इपॉक्साइड ये बनाऊंगा, 4 कार्बन एटम। अब इस इपॉक्साइड में भी मैं नंबर ऐसे करूंगा, 1 2 3 4 हो गया। इपॉक्साइड इधर बनाया तो मैं इसकी ब्रांचिंग करूंगा ऐसे, ये हो जाएगा। अब इस इपॉक्साइड को मैं क्या करूंगा, इस तरफ लिखूंगा तो इट विल बी लाइक दिस, मतलब आपने इपॉक्साइड का पोजीशन चेंज किया। अब इस इपॉक्साइड में अपन ने एक तो अलग अलग कार्बन पे कर लिया, एक ही कार्बन एटम पे कर लिया, तो ये बन गया अपने पास। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी थी क्या अपने पास, इधर लगाऊंगा वो तो लगा दिया आपने। मेरे ख्याल से पोजीशन अपन ने शिफ्ट कर लिया, मुझे और कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। अब ऐसे करूंगा तो ये स्पाइरेंस है, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख रहे हैं अपन। और फिर अपन एक ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा साइक्लिक रिंग में। तो अपन कोई मिस नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, यहां पर कोई मिस तो नहीं, क्योंकि जिनको आप ऐसे नंबर्स दोगे ना, बस उसी में एक बार लास्ट में आप चेक कर लो। अगर आपको थोड़ा भी हेजिटेशन है, आप उसको चेक कर लो, ताकि मुझे कोई नंबर मिस ना हो मेरा। तो ये अलग अलग अपन ने लिख लिए, इधर लिख लिया, एक साथ लिख लिया। ये मैंने बात की थी जो इसके 3 बनाए अपन ने, ये 3 है इसके, ठीक है। तो इनको सर्किल कर दो कि ये इसके 2 और बनाए थे अपन ने, इसके अलावा मेरे ख्याल से और नहीं बनेंगे। ये बने मेरे पास। अब अपन क्या करेंगे, अब वो टॉटमराइज करने वाली बात करते हैं। ये इनॉल है और ये कीटो है, तो ये तो टॉटमराइज होके इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। ये तो टॉटमराइज होके इसी फॉर्म में रहेगा। तो अपन इसको काउंट करके इसको इनॉल को अपन हटा लेंगे, इस वाले को, और बाकी अपन बता देंगे। क्योंकि जो इनॉल्स हैं तो अपन को साफ साफ दिखेंगे। जब अल्कोहल अपन बनाएंगे तो अपन कहेंगे ये भी तो इनॉल है, इसको भी कर दो ऐसे। लेकिन ये इनॉल है, लेकिन यहां ऐसा कुछ बन नहीं सकता। तो अपन कहेंगे ये वाला है ना, देखो ना तुम, मतलब ये भी तो इनॉल होके ये बना देगा, ये दोनों है ना। तो फिर तो टॉटमराइज करो और इसको बनाओ, तो अपन कहेंगे ये भी इनॉल था। अब इनके अलावा कोई इनॉल है क्या? नहीं है। चलो काउंट करो। सर जो फर्स्ट वाला अल्कोहल है, फर्स्ट वाला अल्कोहल है कौन सा, ये वाला? अरे वो ये भी, तो मैं और फर्स्ट वाला एल्डिहाइड के साथ इनॉल। फर्स्ट वाले एल्डिहाइड के साथ इनॉल, ये तो यार मैं, ये और ये दोनों तो अलग अलग थे ना। हाँ, ये भी हटाना पड़ेगा, ये भी हटाना पड़ेगा। मैं इस वाले इधर तो इनॉल चेक किया, इधर वाला मैंने इनॉल चेक ही नहीं किया। दोनों हटाने पड़ेंगे। हटाने का मतलब है कि इन दोनों को हटाएंगे अपन, इन चारों को हटाएंगे और इनको काउंट करेंगे। तो अपन क्या, या इनको काउंट करो तो इनको मत काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 15 16 17 18 19 20 21, तो यही बन गए, 21 बन गए भाई। सर एक छूट गया सर। कौन सा? साइक्लिक ईथर होता है ना, साइकिल मतलब बना के फिर
तीन हाँ, कार्बन्स का रिंग बनाएंगे। ये है तो तीन कार्बन का रिंग तो था। नहीं सर, सारे बन गए, सारे बन गए। देख ले यार, अगर कोई डाउट है तो बता दो कि ये वाला छूट गया। 3 कार्बन के रिंग में एक ऑक्सीजन होगा हेटेरोएटम और बाकी कार्बन की चेन होगी। हाँ तो वो एपॉक्साइड ही हो गया ना। ये तो है, तीन हाँ कार्बन हाँ ये हाँ तो है। हाँ समझा। अगर कोई होता तो मतलब मुझे तुरंत स्ट्राइक कर जाता कि यार कुछ भूला मैं, नहीं भूला, मुझे नहीं लग रहा कि कोई भूला मैंने, सब कुछ बनाया। ठीक है ना, चलो फिर अपन ऐसे करते हैं। मेरे ख्याल से अब अपन को अब मतलब इसमें नंबर्स की जगह पता क्या करना है, नंबर्स अपन को आ गया 21 आ रहे थे। अब अपन क्या करेंगे इसमें, आपने एक चीज बस मुझे सिखानी थी जो कि आप जो भी फंक्शनल ग्रुप चूज करो उसके सारे बनाओ। अब इसमें अच्छा आंसर तब क्वेश्चन तब होता जब अपन से साइक्लिक वाले ही पूछते कि आप साइक्लिक बताओ, क्योंकि इतने सारे थोड़े एग्जाम में बनवाएंगे अपन। या अपन कहते कि आप ना सिर्फ ईथर वाले बताओ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर ईथर ऑफ ईथर आर पॉसिबल इन दिस। तो ईथर होता तो अपन मेटामर ही पूछ लेते, तो बताओ इसके कितने मेटामर हैं, तो मेटामर में तो नहीं पता। फिर इसमें अपन कहते हैं तो इसमें एक ये हो जाता और एक ये हो जाता, इधर एक ही होता है मेटामर, क्योंकि मेटामर जब अपन लिखेंगे तो एक ये हो गया एक ये हो गया। अब इसमें तो आपने अच्छा इसको भी अपन ने ब्रांचिंग किया, तो मेटामर्स पूछा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इंटीजर टाइप। नहीं, मेटामर में एक और प्रॉब्लम आता है अपन को, मेटामर्स में दोनों तरफ इन दोनों के मैंने पहले चेक कर लूं है, क्योंकि मैंने मेटामर बोला है, इनमें से किसी का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट नहीं सेम नहीं होगा ना। हाँ नहीं होगा, नहीं तो फिर आइसोमर कैसे होगा, तो चलेगा। दैट इज हाउ वी कैन। तो मेटामर पूछता तो ज्यादा अच्छा होता, मेटामेरिज्म पूछेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ये आइसोमर्स आप एक बार सोच लो, वरना अब मैं आइसोमेरिज्म पूछने वाला हूं। सर हाँ बोलो। वो जो ईथर्स वाले हैं ना, उसमें 2 का आईयूपैक नेम बता दीजिए ना। इस वाले में किसका मतलब, इस वाले सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाला। सेकंड लास्ट मतलब ये वाला हो जाएगा, और थर्ड लास्ट वाला मतलब ये वाला हो जाएगा। हाँ सर। 1 इपॉक्सी, ये 1 मिथॉक्सी है, 1 मिथॉक्सी प्रोपटोइन, अच्छा 1 हाँ मिथॉक्सी हाँ है ना। हाँ हाँ। सर ठीक है। इनको प्रेफरेंस मिलता है ना शायद, इन को प्रेफरेंस फर्स्ट नंबरिंग करना चाहिए ना। इन में हाँ मैं खुद ही मतलब ऐसे कर रहा हूँ, इथॉक्सी ग्रुप देके ना, राइट ना, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें तो सही दिया अपन ने, उसमें नहीं दिया था, है ना। सर एक इपॉक्साइड थर्ड वाले इपॉक्साइड का नेम कैसा रहेगा आईयूपैक? ये वाला हाँ अब आईयूपैक नेम मोड में जाता हूँ, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है ना, हाँ ठीक है। बाकी बताने की जरूरत नहीं। और बाकी आपको पता है। तो ये अपने कंपाउंड्स थे और ये अपन को बताना है सर। अब मेरे ख्याल से बाकी और आइसोमर्स अब लिख सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं आइसोमर से, क्योंकि ये तो मैंने बना के दिखाए थे, आप बना के दिखा दो। एक क्वेश्चन लिख देते हैं अपन, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H6, इनके सर नंबर ऑफ आपने जो राइट साइड में जो सर्कल किया उसमें वो दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हो गए ना। नहीं, अपन ने इसको ऐसे बनाया, ये ऐसे। अच्छा सर।
है ना, वो 2-3 अपन ने इससे तो काउंट किए थे उसको, वो जो 3 काउंट किए ना ये वाले कि अपन इसके 3 काउंट करेंगे, तो मैंने कहा था कि बना के देख लेना एक बार, वो सेम तो नहीं बन रहे, तो सेम और डिफरेंट अपन चेक कर लेंगे उसमें। तो एक ये लिया था अपन ने, एक ये और एक ये, 3 हो गए। तो जहां अपन एक साथ लिख रहे हैं, अगर अपन को थोड़ा भी हेजिटेशन होगा तो अपन बना के देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलो भाई, आप बताओ इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सर इसमें अपन मतलब एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स वाले भी बना, मतलब एग्जिस्ट करेंगे वैसा देखना है। एलीन वाला हाँ, इसमें मतलब एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स बनाए तो चलेगा ना, बनाओ ना, चलेगा। वो भी फंक्शन, वो भी होगा बिल्कुल। सर 7 आ रहे हैं। हाँ सर, 7 ही आ रहे हैं। ठीक है, 8 आए, बना के 8 देख। आए सर। 8 आ गए, तो देख लेते हैं। एक तो अपन ने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, इसमें और कुछ बन नहीं सकता, तो एक ये बना लेता है, एक ये बना लेता है ना। इसमें सर 7 आ और कुछ बन नहीं सकता, 3 मेंबर रिंग बना देता। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। सर 3 मेंबर के पहले वाले को गिनेंगे। हाँ? 3 मेंबर के पहले वाले को, ये वाला हाँ सर फिफ्थ वाला क्यों नहीं, फिफ्थ वाला क्यों नहीं काउंट करेंगे? रिंग स्टेबिलिटी। कौन सा रिंग स्टेबिलिटी? उससे ज्यादा स्ट्रेंथ तो इसमें होगा। हाँ हाँ समझा। 8 बनाएंगे अपन ऐसे, 9 बनाएंगे अपन ऐसे। नाइन बने। 9th वाले का आयुपैक नेम क्या होगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है। मुझे लगता है ये नेम अपन को बोलने की जरूरत नहीं है ना। इनका नहीं पूछते? पूछते तो नहीं है, लेकिन कभी अपन जब जरूरत पड़ेगी तो पढ़ भी सकते हैं, उसमें क्या है। और 12th क्लास 11th क्लास में तो सभी पढ़ा देता हूँ ओके बाईसाइक्लो, सर। है ना।
और दोनों कॉमन कार्बन एटम के बीच में उधर कितने कार्बन, मेरे ख्याल से अगर 12th में देखा होगा तो पढ़ा होगा अपन ने, 1.1.0 0 हाँ शायद और वो ब्यूटेन, ये होगा ना इसका। तो वो जनरली अपन से पूछते नहीं, इसलिए अपन बताते नहीं कि भाई छोड़ो फिर उसमें क्या पूछना है ना। ठीक है, तो यू गॉट द नंबर ऑफ आइसोमर्स। कभी कभी अपन से साइक्लिक आइसोमर्स, सिर्फ साइक्लिक भी पूछ लेते हैं, कभी एलिफेटिक भी पूछ लेते हैं, तो ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म फिनोमेना इज करेक्ट? ठीक है, अपन इसको करेक्ट ऐसे चेक कर लेते हैं। तो मैं कहूंगा भाई मुझे ना ऐसे लिखना आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओ, इस वाले क्वेश्चन का 9 था आंसर है, अपन को पता है। दूसरा ऑप्शन लिखता हूं मैं, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, चेन आइसोमर। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है ये बताना है। बी और डी। बी एंड डी। सर सी और डी। सी एंड डी, मेरे पास दो आंसर आए, एक आंसर आया बी और डी, एक आंसर आया सी और डी। तो अपन चेक कर लेते हैं। फिर किसी का चैट आया, अपन चैट देख लें पहले, किसी ने कुछ पूछा है क्या? अरे यार, फिफ्थ वाले का आईयूपैक नेम पूछा था किसी ने, तुम लोग बोल रहे हो तो मतलब मैंने सोचा तुमने पूछ लिया होगा। पता नहीं कौन सा फिफ्थ वाला था, कुछ आईयूपैक नेम पूछा होगा किसी ने। सॉरी यार, मैं चैट देख नहीं पाया, मैं सिर्फ बोर्ड पे ही फोकस कर रहा था। तो वो जो क्वेश्चन था वो देख लेना तुम, मतलब बाद में अपन को भेज देना। तुम्हारा जो ग्रुप है ना, केमिस्ट्री वाला ग्रुप, उसमें सब लोग, जैसे मैथ्स वाला सर ने बनाया ना, तुम लोग एक केमिस्ट्री वाला ग्रुप बना लेना, उसमें अपने केमिस्ट्री के डिस्कशन करते रहा करो आपस में। और जो आंसर मुझे चाहिए तो बोल दो कि सर आप दो आंसर इसका, तो मैं दे दूंगा। ओके ओके तो उस ग्रुप में पूछिए, अभिषेक ने बनाया हुआ भी है, तो वो उसको अपन बोल देंगे सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अपन देख लेंगे उसमें। अच्छा, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसमें। भाई इसमें तो पोजिशनल आइसोमर होना चाहिए, इसलिए तो ये आंसर गलत हो गया। इसमें आपने इसको ना, इस वाले ग्रुप को ऐसे चेंज कर दिया, लेकिन हमें तो लग रहा है कि आपने कार्बन चेंज किया। बिल्कुल सही है, तो मेटामेरिज्म तो होगा। ठीक है, ओके। और इसमें आपने कहा कि ये, तो इसको मेटामेरिज्म बोलूं? नहीं भाई, इसके इस तरफ एक कार्बन एटम है, इस तरफ 3 कार्बन एटम है, इधर 3 कार्बन एटम है एक तरफ, और एक तरफ एक ही कार्बन एटम है, तो ये मेटामर तो नहीं है। ये मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं है, फिनोमेना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये है क्या? तो अपन कहेंगे नंबरिंग करके चेक कर लो। तो ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। क्या है ये? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ये तो गलत है, मेटामेरिज्म।
है ना, ये भी पोजिशनल था, ये भी पोजिशनल है, ये चेन आइसोमरिज्म ठीक है, क्योंकि आपने लेंथ ऑफ कार्बन चेन चेंज किया, मतलब वर्ड रूट चेंज किया एक तरीके से, क्योंकि अपन इसको वर्ड रूट जैसे मान सकते हैं ना भाई, इसमें लेंथ ऑफ कार्बन चेन अगर चेंज होगा तो चेन आइसोमर्स होगा रिंग वाले कंपाउंड्स में। तो अपना आंसर बी और डी वाला सही हो गया, तो ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ना 90% केसेस में तो यही पूछेंगे अपन से विच इज द करेक्ट आइसोमरिज्म। नंबर ऑफ आइसोमर्स तो उसमें पूछ सकते हैं, वो जो इंटीजर टाइप वगैरह है उसमें, क्योंकि और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और क्या पूछेंगे, यही पूछ सकते हैं अपन से बस। ठीक है भाई, अपन ने चेक कर लिया, अपन को पता चल गया कि अपन ने कैसे बताना है। ठीक है, अब आइसोमरिज्म में भी हमें आइडिया आ गया कि भाई क्या करना होता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, इसमें ना आप, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे आइसोमरिज्म बताओगे उसमें कि कौन सा आइसोमरिज्म, विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग पेयर्स है, वो लिख लेंगे अपन की फॉलोइंग पेयर्स, वो अपने आप कर लेंगे, अपने पास ऐसे गिवन है। तो इसमें चेक कर लेते हैं आइसोमरिज्म, कंपाउंड मैंने बनाए, आप बस आइसोमरिज्म बताना है।
आप तो सारे लिख लो, मैं आपसे पूछ लूंगा कि पहला वाला कौन सा, दूसरा वाला कौन सा, इस टाइप से, है ना, ABCD ऐसे मैं आपसे पूछ लूंगा। हो गया सर। ठीक है, मुझे भी लग रहा था टाइम मतलब जितना दिया मैंने उसमें हो जाना चाहिए, आपको लिखना ही तो था बस, क्या है ना। चलो चेक करते हैं, पहले वाला चेन 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 आइसोमर ना। हाँ ठीक है, तो अगर पहले वाला अपन ने चेन लिखा और वो करेक्ट है, वर्ड चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा वाला वो भी चेन चेन वो भी चेन आइसोमरिज्म। हाँ चेन है, पोजीशन चेन ही है। गुड, ये भी चेन आइसोमर है भाई, वेरी गुड, ये भी चेन आइसोमर है। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म है, बिल्कुल है इसमें। पोजिशनल पोजीशन पोजीशन ठीक है, ये पोजीशन है, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला चेन 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 ये भी चेन आइसोमरिज्म है, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कार्बन का लेंथ चेंज किया, वर्ड रूट को सेम रखा आपने, साइक्लिक रिंग ऑफ राइट ना, 6 मेंबर। तो ये वाला चेन 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 है, चेन आइसोमरिज्म। चेन है। ये भी चेन आइसोमर, हाँ ओके, ये भी चेन आइसोमरिज्म है, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वर्ड रूट चेंज हुआ। ठीक है, इधर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल है। फंक्शनल फंक्शनल है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, फंक्शनल है भाई ये, ओके। और जी फंक्शनल फंक्शनल जी वाले में भी मैं फंक्शनल बोलूंगा, ठीक है, फंक्शनल है क्योंकि ये फिनॉल और अल्कोहल है। और ये मेटामर पोजीशन पोजीशन पोजिशनल आइसोमर, भाई ये तो मेटामेरिज्म है, और अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। सर चेन होगा ना सर? ये चेन आइसोमरिज्म, कार्बन चेंज हो गया ना। कार्बन चेन जो है हमारे पास, जो चेन होगा ना, इसमें अगर अपन आईपैक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, मिथॉक्सी और फिनाइल, मतलब 1 और 2 ना। हाँ और अभी क्या हाँ होगा, तो क्या बोलेंगे अपन, इसे चेन बोलेंगे। पोजिशनल तो अपन को लास्ट में ही प्रेफरेंस देना है, यहाँ कहीं अपन ने पोजिशनल लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो इसमें तो अपन ने इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें अपन चेन चेंज कर ही नहीं सकते थे भाई, आपकी 5 मेंबर रहेंगे तो 5 ही होगा, इसलिए अपन उसे पोजिशनल बोले, नहीं तो अपन चेन बोल देते, क्योंकि अगर सर, रेंज हमें सर एक बार आप डी वाला समझा सकते हैं क्या फिर से, चेन कैसे है?
ठीक है भाई, ये डी बता। डी वाला, ये वाला। हाँ सर। अच्छा, अब देख, अगर आप चार है, ऐसे करते 5 तो मैं इसको पोजिशनल बोल देता, हाँ सर। ओ लेकिन अच्छा ठीक है, साथ में आ गए तो वो 2 मैच से 1 डेथ हो गया। ठीक है। बिल्कुल 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 हो सर गया वो ना। डी वाले में वर्ड रूट चेंज कैसे होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब 1,1 नहीं, वर्ड रूट कैसे चेंज होता है डी वाले में समझ में नहीं आ रहा है। वर्ड ये रूट चेन नहीं, बोल रहे हैं। अपन मिथाइल को इथाइल बना रहे हैं। कार्बन लेंथ अगर चेंज होगा रिंग में तो इट विल बी अ हाँ चेन, समझाया था ना। सर हाँ, एच लेकिन वाले इसमें में अब चेन हम लोग तभी बोलते हैं ना जब वर्ड रूट चेंज होता है। अबे वो एलिफेटिक में होता है, साइक्लिक रिंग में अलग से बताया था लास्ट क्लास में। सर एफ वाला एक बार बताना। सर हाँ एफ वाला रुक मेटामर जा भी है रुक ना, जा रुक लेकिन जा, उसको तो हाँ बोलने दे। वो साइक्लिक रिंग में अगर साइड चेंज, अगर रिंग का साइज चेंज नहीं होगा तो साइकिल तो फिर चेन का लेंथ चेंज होना चाहिए, तो चेन आइसोमर। अच्छा ठीक है। हाँ जी भाई, तुम लोग एफ उसका वाले वो का। रूल है ना, उसका कुछ ऐसा ये नहीं है ना, मतलब वो रूल है ना कि हाँ वो ऐसा ही रूल है, होता है। वो रूल है, वो हाँ रूल ठीक है, वो रूल है, वो रूल है। हाँ, एफ वाले में क्या झगड़ा चल रहा था। सर मैं पूछ रहा था कि ये मेटामर भी है, लेकिन हमने प्रायोरिटी की वजह से इसको पहले फंक्शनल लिख दिया ना। हाँ, इसलिए मैंने उसको एफएमसीपी वहां पर लिखा था। लेकिन मेटामेरिज्म में प्रॉब्लम यह है कि वहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता। हाँ यहां पर 3 डिग्री है तो इसको भी 3 डिग्री रहना चाहिए था। अगर ये भी 3 डिग्री रहता और फिर कार्बन के नंबर चेंज होते तो अपन कहते हैं कि मेटामर हो सकता है। अभी मेटामेरिज्म नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए मुझे किसी एक अल्काइल ग्रुप को कांस्टेंट रख के 2 के बीच में नंबर को चेंज करना पड़ेगा, तो मेटामेरिज्म बोलो। सर एच वाले में अगर वो CH3 दूसरे साइड पे होता किसी को डाउट नहीं ना एफ वाले में? अब मैं एच वाले की बात कर लेता हूं भैया। एच वाले को आईयूपैक नंबरिंग लिख लेते हैं। ये इसकी आईयूपैक नंबरिंग। अब जो आपने बनाया है उसकी आईयूपैक नंबरिंग देख लेता हूं। अब कहीं भी लिखो, मैं क्या करता हूं। 1 वर्ड रूट चेंज हुआ मेरा, इट इज अ चेन आइसोमर। अब बोलो, और दोनों ही इथर है। अब क्या अगर वो बोलते CH3 उसके दूसरे साइड पे रहता, मतलब हम्म उधर CH3 है और वो C2H5 हो गया होता तो मेटामर बोलते क्या? मतलब तुम चाहते हो ऐसे कर दो हाँ हाँ तो मेटामर, एंड इट इज अ मेटामेरिज्म फिनोमेना। तो अपन ऐसे कर लेते हैं। अभी अपन चेन बोल रहे हैं तो एफएमसीपी। अच्छा, एम पहले आएगा। चलो भाई, चेन भी है। अपन कहेंगे ये वर्ड रूट चेंज हो रहा है, इधर भी वर्ड रूट, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन चेन ना। लेकिन किसको प्रेफरेंस देना? हाँ सर। हो गया भैया अपना। मुझे नहीं लगता अब मतलब अपन कोई कोई सर अगर एच वाले में हमने वो 1,2 मतलब उसको मेन चेन इसलिए माना क्योंकि उस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना। बिल्कुल इसलिए माना। ओके सर। ठीक है भाई, मुझे लगता तो है कि एच वाले के फर्स्ट का आईयूपैक नेम कैसा रहेगा? किसके एच वाले के फर्स्ट वाले का लिखो ना, ये फिनाइल है, मिथॉक्सी है। 1 मिथॉक्सी, 2 फिनाइल, इथेन। ईथर है ना, दोनों ईथर है ना। अबे ईथर कहाँ होता है आईयूपैक नेम? ये मिथॉक्सी है, ये फिनाइल है और इथेन मॉलिक्यूल है। अच्छा हाँ ठीक है। सर उसमें मतलब दोनों उल्टा भी लिख सकते हैं ना, फिनाइल को 1 दे दे क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, ईथर और फिनाइल। बट ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर लोएस्ट सम सेम आएगा तो फिर क्या करोगे? अल्फाबेटिकल लिखते हैं ना। सर अब एफ ये वाला बात तो फंक्शनल तुमको कैसे उसको होगा? बताना है कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग की है, हाँ 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 बराबर हाँ। राइट ना? हाँ चल सर। ठीक है। मेरे ख्याल से अब अपन शायद गलती नहीं करेंगे। मुझे वो नहीं लगता अगर इतना पतला आता है तो अपन गलती करेंगे। एफ वाले में फंक्शनल ग्रुप वो एक में एन था, एन था, तो वो डिफरेंट था, वही बोला ना हमने वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल वही बोला मैंने। ठीक है।
तुम्हारा अगर कोई डाउट है तो मैं बना के दिखा सकता हूँ कि अच्छा सर ऐसा होगा तो बता दीजिए क्या करना है मुझे, वरना हो गया अपना। अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से अपन को सारे कंसेप्ट जो होने चाहिए वो अपने पास हैं। आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया है चेन आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का आइडिया आपको आ गया। सर एक मिनट, अब वो अगर डाउट एफ वाले में सर अगर एच हटा दे वहां से हम्म, और एन ही रखे तो दोनों साइड पे, तो चेन हो जाएगा ना वो। एच हटा दें दोनों तरफ चेन रखें तो मतलब अगर एच ना हो वहाँ पे, पहले जैसे ही हो, जैसे पहले में था CH3 अरे CH3 रुक जा भाई, रुक जा। मेरे पास ऐसे था, मैंने ये बनाया था, अब बोल क्या करूं? अगर एच की जगह एक और मतलब इधर रहता तो अच्छा, फिर तो ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है। एवरीथिंग क्लियर? सर ये वाला फंक्शनल कैसे हुआ एक बार बताना। बेटा ये 3 डिग्री अमाइन है या 2 डिग्री अमाइन है? 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are functional isomers among themselves. ठीक है सर, थैंक यू। अगर अपने पास ऐसे होता ना, ऐसे होता, अगर होता तो बोल रहा हूं मैं, और अपन ऐसे लिखते हैं, तो दोनों ही 3 डिग्री होते ना, फिर अपन फंक्शनल नहीं बोल पाते। फिर अपन कहते हैं अच्छा एक CH3 को मान लेते हैं कि वो ऐसे ही है, चेंज नहीं किया आपने, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ कार्बन को चेंज किया, तो दोनों 3 डिग्री तो फंक्शनल तो हो नहीं सकते, तो मेटामेरिज्म बता देते। हो गया, ठीक है। ये तो था अपने आइसोमेरिज्म वाला फॉर्मूला, मतलब पेयर्स में जो अपन बनाएंगे और अपन को पता चल गया कि भाई कैसे वो आइसोमेरिज्म होते हैं। अब आपके कोई डाउट्स हैं तो बताओ, नहीं तो फिर मैं हाँ सर, टॉटोमेरिज्म की जाता हूँ। एक डाउट था इसी से रिलेटेड। जैसे अगर हमको एक अमाइन दिया है 3 डिग्री सपोज, जैसे आपने ठीक बनाया है, था, उसमें बिल्कुल हमसे ओके। पूछा नंबर ऑफ मेटामर्स बनाइए, तो हम उसका डिग्री चेंज करें क्योंकि वो मेटामर्स तो काउंट कर ही सकते हैं। मतलब जैसे इधर 1 2 3 4 5 है, तो डिग्री चेंज करके नहीं बता सकते, क्योंकि डिग्री चेंज करने का मतलब है यू आर गोइंग टू राइट FMCP। सर मेरा आप अगर बोलने का डिग्री मतलब चेंज है करोगे, कि डिग्री सर चेंज क्योंकि करोगे m तो को वो इंक्लूड फंक्शनल है। करें सर, पर बोल, ऐसा कि पोजिशनल आइसोमर्स भी चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, वैसे ही मेटामर्स भी फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। मतलब मेटामर भी है और फंक्शनल भी है, और नंबर ऑफ मेटामर्स पूछा है। फंक्शनल आइसोमर्स में मेटामर्स जो आप कह रहे हो, मेटामर्स में मैंने मतलब फंक्शनल ग्रुप कब चेंज किया? सर मेरा जैसे हमने F वाला एग्जांपल लिखा था, उसमें हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि ये मेटामर्स भी है, मगर क्योंकि फंक्शनल की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए हमने इसको फंक्शनल बोला। फंक्शनल आइसोमरिज्म बोला, बिल्कुल। लेकिन मेटामर्स भी थे वो, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट थे। हाँ, F वाले समझ गया, मेटामर समझ गया, ठीक है। तुम क्या पूछना चाह रहे हो वो ठीक है, पक्का करेक्ट है, ओके सही है, बोल सर सकते F वाले मेटामर नहीं थे ना, बट वो F हो। एफ वाले वो वाले में दोनों फंक्शनल मेटामर ग्रुप नहीं थे नहीं, ना। रुक जा, वो क्या पूछ रहा है कि सर अगर मान लो मेरे पास ऐसे है, मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है, आप इसको और मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड है, आप इसको और इसको मेटामर बोलोगे क्या? तो अपन कहेंगे मेटामेरिज्म भी और मेटामर भी है दोनों। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि सर अगर मैं ऐसे बना दूं, क्योंकि आपने तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है बस और कहा एरोमेटिक बनाओ, तो अगर मैं ऐसे बना दूं तो क्या मैं इनको भी मेटामर बोलूं उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो आप कह रहे हो? कि आपने तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और आपने मुझे यह कंडीशन बताई है कि मेटामर का मतलब होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए।
तो मैं उन्हें मेटामर बोल दूंगा। या तो आप फिक्स करो कि मेटामर ईथर के बताने हैं मुझे या कीटोन के बताने हैं मुझे। अगर आप फिक्स नहीं कर सकते तो फिर मैं सारे मेटामर बनाऊंगा। आपकी एक ही कंडीशन है, फिर आपकी कंडीशन है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके दोनों तरफ कार्बन एटम होने चाहिए, तो मैं बना रहा हूं भाई। ईथर भी बनाऊंगा और कीटोन भी बनाऊंगा। एल्डिहाइड नहीं बना सकता तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, दोनों तरफ कार्बन नहीं होंगे। मतलब सर अगर टोटल नंबर ऑफ मेटामर्स पूछे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के हम लोग मेटामर्स बना सकते हैं ना? 1 डिग्री के नहीं बना सकते ना। हाँ 1 डिग्री को छोड़ के 2 डिग्री और 3 डिग्री के बना सकते हैं ना बना सकते हैं, मेटामर्स? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं मेटामर्स। लेकिन वो आइसोमरिज्म नहीं होगा है? आइसोमरिज्म के लिए इसलिए तो मैंने आइसोमरिज्म में ज्यादा क्वेश्चन पूछे आपसे, 8 बना दिए, क्योंकि ज्यादा चांसेस होते हैं आइसोमरिज्म फिनोमेना पूछे जाने के ऑब्जेक्टिव पर। फिनोमेना कौन सा है? ठीक है, वरना आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे ईथर के बताने हैं या फिर फंक्शनल ग्रुप को फिक्स करना है। जैसे अपन से फिर अपन इसलिए ना नंबर्स को कम करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि नंबर्स कम हो जाए, ठीक है ना। तो नंबर्स कम हो जाए उसके लिए अपन क्या कहते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O, C6H12O। तो इससे ना नंबर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास फिक्स हो गया ना कि सिर्फ कीटोन ही बनाना है। तो आप जो भी नंबर बनाओगे वो कीटोन ही बनाओगे। तो कीटोन के लिए भाई 6 कार्बन एटम है, हमने एक बार ऐसे बना लिया, फिर एक बार डबल बॉन्ड इधर, फिर एक बार इधर, एक ही बात है। तो इसके 2 बन जाएंगे, एक बार इधर और एक बार इधर। इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है, इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। फिर मैं 5 कार्बन ऐसे ले लूंगा, एक बार इधर और एक बार इधर, इससे 2 बन जाएंगे, और एक बार इसको भी उधर, इसके 3 बन जाएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, और एक ये भी हो जाएगा ना। तो वो 3 मैंने ऐसे बना दिए, इसके 3 बन गए, ये 3 है। और उसके बाद मैं फिर क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा फिर उसके बाद पोजीशन फिर चेंज करते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया, तो अब एक कार्बन एटम क्या, मैं दोनों तरफ 2-2 कार्बन एटम कर देता हूं और एक तरफ आइसोप्रोपाइल कर लेता हूं। तो मेरे पास एक ये बन जाएगा। अब इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या? स्ट्रेट चेन बनाएगा। हाँ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन वाले को इधर लेके आए थे ना, तो वो स्ट्रेट चेन बन गया था ना भाई। ये वाला तो बना ही दिया था ना अपन ने, एक ये था और एक इधर बना दिया था ना अपन ने, तो स्ट्रेट चेन तो बन ही गया था। हाँ भाई, क्योंकि अब ये थोड़ी बनाएंगे अपन ना, 2 उसी के तो काउंट कर रहे हैं, किधर से एक इधर से। एक ये बन गया, 6 बन गए भाई। ये हो गया। अब क्या, तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपन से कि भाई इथेनाइल, विनाइल, इथाइलिन और इथाइलाइडीन, है ना। तो इनमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक एक बता दूं इसके कंफ्यूजन। इसने एक लिखा है इथेनाइल, विनाइल, क्या लिखा है, इथाइलिन और इथाइलाइडीन। इथेनाइल इज 10, सो विनाइल
इथाइलिन, तो इथाइलिन शुड बी लाइक दिस, बट उसमें फिर वो इथाइलिन लिखोगे तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इट्स एल्कीन। इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक और होगा कुछ, मतलब यहाँ पर कुछ तो अटैच्ड होगा, इसमें कुछ अटैच नहीं होगा, इट इज इथाइल। विनाइल भी, ये ग्रुप विनाइल है तो कहीं अटैच्ड होगा, ये दोनों एक ही बात है, ये इथाइल। अगर आप लिखोगे इथाइलिन डाइक्लोराइड तो मैं ऐसे लिख दूंगा, अब इथाइलिन तो लिखना ही है, तो ये इसको बोलते हैं इथाइलिन। तो डाइक्लोराइड का मतलब हो गया, ये हो गया भाई इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो इथाइलिन पर इसको बोलते, इथाइलेटिन इज दिस। तो अगर इथाइलिन डाइक्लोराइड ये है तो ये इथाइलेटिन डाइक्लोराइड, ये हो गया इथाइलेटिन डाइक्लोराइड। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर जेमिनल डाइहैलाइड्स है तो ये लाइडीन आता है, और जेमिनल नहीं है तो इथाइलिन आएगा, मतलब विसनल है तो ठीक है। तो इथाइलाइडीन भाई, जैसे आपने इन दोनों को हटा के डबल बॉन्ड बना के इथाइलिन बता दिया था, तो मैं इन दोनों को हटा के और डबल बॉन्ड बना के इथाइलाइडीन बता दूंगा। ये मेन चेन से अटैच होगा, मतलब अगर ऐसे होगा तो इथाइलाइडीन लिख दूंगा मैं। तो मैं लिख दूंगा इसको 2 इथाइलाइडीन। ये इथाइलाइडीन, अब कंफ्यूजन नहीं है। चलो भाई, अब बताओ अपना। सर एक बार मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कैसे देखते हैं वो बताओ ना। रुको, अब वो आगे भी आएगा तो मैं बताऊंगा ना, अभी एकदम से अभी क्यों वो करना है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट अभी बता दो आप, रुको बता दूंगा, कोई बात नहीं। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, बिल्कुल बताऊंगा। अब तुम्हारे कोई डाउट है आईपैक नेमिंग में तो अपने पूछ लो, मैं देख लेता हूँ भाई, नहीं तो फिर आगे अपन टॉटोमरिज्म की बात करें। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई भी डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई डाउट होंगे ना तो अभी आपके क्लियर भी हो गया आइसोमेरिज्म डाउट्स। डाइफिनाइल का नेमिंग मतलब, डाइफिनाइल का नेमिंग ये लो, डाइफिनाइल, इनको कहते हैं। अब इसमें नेमिंग में क्या करना है, अब इस पे नंबर सीएल लिख दो, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा भाई, ये डाइफिनाइल है तो इसी से सीएल से शुरू कर लेते हैं, क्लोरो है ये फिनाइल है तो 1 2 3 4 5 6, तो लिख दो 1 क्लोरो, 1-2 डाइफिनाइल, बस इसको बाइफिनाइल, ये लो हो गया। अब बाकी सब चीजें लिख लो और उसके बाद लास्ट में वर्ड रूट में बाइफिनाइल लिखो ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1-3 बाइफिनाइल 1 हाइड्रोक्सी।
बाइफिनाइल। So 1 hydroxy, that is 1 comma बाइफिनाइल। अगर रिंग का साइज सेम है तो अपन को वर्ड रूट बाई साइक्लो कंपाउंड जैसे देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना। और बाइफिनाइल्स में अपन को पता है क्या करना है। ये अगर मान लो यहाँ पर अपन ने लिखा भाई, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर OH लिखा, Cl लिखा, लाइक दैट, तो भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड से ही शुरू करेंगे। ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, तो अपन लिखेंगे दैट इज 2 डैश हाइड्रोक्सी। और आप इसको 2 भी लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पहले क्लोरो भी लिखोगे 5 डैश क्लोरो या 5 क्लोरो, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप 1 डैश और 3 जैसे लिखोगे 1 3, और जैसे ही वर्ड रूट अपने पास आएगा बाइफिनाइल, अपन को पता चल जाएगा कि पहले आपने वो रिंग्स लिखे हुए हैं जो इससे अटैच थे, तो अपन लिख दिया उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे डैश भी लगाओगे तब भी करेक्ट है, नहीं लगाओगे तब भी करेक्ट होता है। कभी कभी आप देखोगे तो आईपैक नेम में नहीं लगाता बाइफिनाइल, और अपन लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, तो बाइफिनाइल्स जब रिंग का साइज सेम होगा तो अपन बता देंगे। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, किस टाइप का कंफ्यूजन है आपको, क्या है। तो अगर आपको कोई कंपाउंड देना है तो आप मुझे कंपाउंड बता दो, मैं कर देता हूं। जो भी आपको लगे, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसमें बता दो आप। कोई अगर डाउट है एनाइड्राइड में कंफ्यूजन है, बताओ भाई एनाइड्राइड में किस टाइप का कंफ्यूजन है। तुम मुझे बताओ कि कंफ्यूजन ये है एनाइड्राइड में, बता देता हूं भाई। एनाइड्राइड तो एनाइड्राइड, बोलो। सर उसमें मतलब समझ नहीं रहा अच्छे से कि कैसे नेमिंग करना है। एनहाइड्राइड तो मतलब लिख नहीं पा अच्छे से नेमिंग का, भाई फिर से बता देता हूँ। कुछ नहीं, तो एनाइड्राइड को ऐसे बना दो, जैसे मान ले मेरे पास ये कि पानी डाल दो और ऐसे बना दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक है, ये प्रोपेनोइक है, लिख दो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि पानी हटाओगे, एनहाइड्राइड का मतलब पानी हटा देना, हो गया। हाँ सर ठीक है। अब अगर मान ले सर मेरी अगर हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या करना है, कोई और डाउट है तो बोलो। और अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो आप बता देना कि भाई इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दो आप। फिर आपको अलग अलग नहीं है ना, इथेनोइक का एनहाइड्राइड बनाया। सर दोनों एसिड में ब्रांचिंग रहेगा, तो जैसे कि आइसोप्रोपेनोइक एसिड रहेगा और कोई और ब्रांचिंग रहेगा तो, और उनका एनहाइड्राइड बताना रहेगा तो। ये लो, ये एनहाइड्राइड है मेरे पास, तो आप बता दो। ये तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, और ये अपन कहेंगे भाई इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें भी, लेकिन इसमें ब्रांचिंग है, तो अपन लिख लेंगे इसको, ये क्या बोलेंगे अपन इसको, आइसोब्यूटेनोइक, और ये एन ब्यूटेनोइक। तो अपन आईपैक नंबरिंग तो कर नहीं सकते, अपन बस ये लिख सकते हैं आई और बी, ये ब्यूटेनोइक है, सो ब्यूटेनोइक आइसोब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड।
इधर भी कार्बन है ना, इधर भी सिर्फ कार्बन है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के, बाकी तो कुछ नहीं था ना। आइसो वाला जो टर्म है वो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आते ना, तो आइसोब्यूटेनाइक पहले भी आ सकते हैं ना ब्यूटेनाइक के। ये किसने कहा कि आई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता? आइसो नियो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता ना। ये किसने कहा कि नहीं आता? लास्ट क्लास में बताया तो था कि आता है। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या तुम? था सर। आइजो और नियो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आइजो और नियो। भाई एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल पढ़ना है, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बेसिक एग्जांपल सारे के सारे एनसीईआरटी से उठाना चाहता हूं मैं, ताकि अपन को लगे कि बिल्कुल हमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। फिर अगर मान लो इसकी जगह अपने पास ऐसे होता तो अपन को सोचते यार अब तो आपने हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ और यूज किया सर, अब बताओ क्या करना है, तो अपन बात करते हैं ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब मुझे क्लोरो भी बात करते हैं। अपन लिखेंगे क्या? दैट इज इसके लिए ब्यूटेनाइक और इसके लिए प्रोपेनाइक। तो मैं लिख लेता ब्यूटेनाइक 2 क्लोरो, दैट इज प्रोपेनाइक एनाइड्राइड। बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। ये आप लिखो 2 क्लोरो, राइट, ब्यूटेनाइक प्रोपेनाइक एनाइड्राइड। एनाइड्राइड। अब इन दोनों में आप चेक करो, तो मैं चेक करूंगा कि भाई किस पे क्या लिखा है अपन ने। अब मुझे अच्छा ऊपर जगह है ना अपने पास, ये लो ना, ये है मेरे पास। अब देखना तुम इधर, मैं इसको ब्यूटेनाइक लिखूंगा, इसको प्रोपेनाइक लिखूंगा और एनाइड्राइड लिखूंगा। मुझे कैसे पता कि क्लोरो इसमें लगा हुआ है या इसमें लगा हुआ है, प्रोपेनाइक में लगा हुआ है? अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2 क्लोरो, तो मैं इधर भी लगा सकता हूं क्लोरो। आपने ब्यूटेनाइक लिखा था, 2 क्लोरो ब्यूटेनाइक प्रोपेनाइक एनाइड्राइड। तो मैं क्या करूंगा 2 क्लोरो, अब आपने ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए लिखा होगा, मैंने इसमें लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो जिसमें जो लगा हुआ है उसके नाम के पहले वही लिखो। ब्यूटेनाइक में कुछ है तो पहले लिखो, फिर ब्यूटेनाइक लिखो, फिर उसमें जो लिखा हुआ है वो उसको लिखो, फिर उसका नाम लिखो और उसके लास्ट में एनाइड्राइड लिखो। ये आयुपैक लिखेंगे। अब बताओ सर आप एक दो साइक्लिक एनहाइड्राइड्स के और एग्जांपल्स दे सकते हैं क्या? ये लो आयुपैक नेम। सर जैसे अगर मेरे को ब्यूटेन डायोइक एसिड एनाइड्राइड लिखना है तो साइक्लिक में। ये मेरे पास ऐसे गिवन है, ये मेरे पास ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड है, ये लिखा मैंने। अब एनाइड्राइड लिखो, तो पानी हटाओ, हटा दिया तो ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड हो गया। ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड। अब ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड का मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं सोचूं नहीं नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड, देखो ऐसे बना ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड, ऐसे थोड़ी बनता है ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड। इसमें एनाइड्राइड पॉसिबल ही नहीं है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा होगा, जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो एनाइड्राइड तब तक नहीं बनेगा जब तक सक्सेनिक एसिड नहीं आएगा। इसको हीट करो, द प्रोडक्ट इज दिस। इसको हीट करो, द प्रोडक्ट इज दिस, मैलोनिक एसिड। इसके बाद लिखोगे तो एनाइड्राइड बनेगा। मतलब एनाइड्राइड तभी पॉसिबल है जब उसमें कम से कम 5 मेंबर्ड रिंग हो। अगर 5 से 4 मेंबर्ड रिंग है तो बनेगा ही नहीं एनाइड्राइड। अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो बनेगा ही नहीं एनाइड्राइड, टूट जाएगा 3 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग। तो अंडरस्टूड है, व्हेन यू आर राइटिंग द ब्यूटेनाइक एनाइड्राइड व्हाट वी हैव टू डू। समझ में आया?
हाँ सर हाँ सर ये ये क्या है, ब्यूटेन एनहाइड्राइड है ना? ना ब्यूटेनाइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेनाइक एनहाइड्राइड। ठीक है सर। आप ब्यूटेनाइक ये 1,4 क्यों नहीं लिख रहे? 1,4 डायोइक एनहाइड्राइड लिखने की जरूरत क्या है? आप 1,4 तो बनाना ही पड़ेगा आपको। आप ये 1,2 थोड़ी बना सकते हो। ये तो 1,1 एनहाइड्राइड हो जाएगा। ऐसे 1,2 1,2,3 बनता ही नहीं है तो मेलोनिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा हुआ है कि मेलोनिक एनहाइड्राइड बनता ही नहीं। एक और CH3 लिख दूंगा इसमें। तो ये ना कुछ कुछ रिएक्शन को सोच के भी अपन को कंपाउंड दे देते हैं कि स्टूडेंट बनाए, अपन उसको गलत करें। फिर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में सक्सेनिक एसिड के बाद ग्लूटारिक एसिड भी बताऊंगा, 6 मेंबर्ड बनेगा। एडिपिक एसिड भी बताऊंगा, 7 मेंबर्ड बनेगा। और ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे डिकम्पोज होकर 6 मेंबर्ड बना देंगे, बड़े रिंग्स। तो वो अपन टेम्परेचर में देखेंगे। लेकिन दिस इज द ब्यूटेनाइक एनहाइड्राइड। सर अगर इसमें ही 5 कार्बन आइटम होगी तो उसका नाम पेंटेनोइक एनहाइड्राइड रहेगा। पेंटेनोइक एनहाइड्राइड मतलब इसमें 5 कार्बन आइटम रहेंगे तो यहाँ पे तो 4 कार्बन आइटम है ना, तो 5 कार्बन आइटम रहेंगे तो उसका नाम क्या रहेगा? पेंटेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। हाँ तो स्ट्रेट चेन में बनाएंगे। अगर हम लोग को नाम दिया है पेंटेनोइक एनहाइड्राइड क्वेश्चन में तो हमें कैसे पता आप ऐसे बनाओगे? रिंग एक ही चेन है। ये पेंटेन डायोइक एसिड है। एनहाइड्राइड बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। एनहाइड्राइड के लिए तुम लोग मतलब एक बार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एनहाइड्राइड मतलब भाई 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी हटाओगे ना। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? वाटर रिमूव करो तभी तो बताओगे ना एनहाइड्राइड। तो वाटर रिमूव करेंगे ना डायोइक से, तो कहा ना उसने ब्यूटेन डायोइक एनहाइड्राइड। तो इसका मतलब पहले ऐसे रहा होगा। तो ब्यूटेन डायोइक एसिड है लेकिन मुझे तो एनहाइड्राइड चाहिए, तो पानी हटा दो उससे। अब बताओ। सर अगर इसको ही अगर स्ट्रेट चेन में लिखा और सेकेंड और फोर्थ कार्बन पे हम लोग ने डबल बॉन्ड और रखा है एनहाइड्राइड बनाने के लिए, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? 1 2 3 इस पे रखूं? हाँ, सेकेंड पे डबल बॉन्ड हो और फोर्थ पे डबल बॉन्ड हो। इस पे भी डबल बॉन्ड हो चाहिए, इस पे भी डबल बॉन्ड हो चाहिए। फोर्थ पे यहाँ से 1 2 3 4। हाँ ऐसे ये कंपाउंड है। हाँ, हाँ। ये कंपाउंड है। सेकेंड पे डबल बॉन्ड हो और फोर्थ पे डबल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एनहाइड्राइड तो बोलेंगे लेकिन उसको पेंटोनिक एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे ना। डाइऑक्सो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम? नहीं, अलग स्ट्रक्चर है सर, इसमें नहीं बोल रहा हूँ मैं। अलग स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन आइटम है और सेकेंड और फोर्थ पे डबल बॉन्ड हो एनहाइड्राइड बनाने के हाँ लिए। तो 5 कार्बन उसको एटम में हम लोग 1 2 3 4 5 ही तो बनाए मैंने। अलग है सर स्ट्रक्चर। एक अलग स्ट्रक्चर है जिसमें एक मिनट रुक जाओ, 5 कार्बन। रुक जाओ। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये 5 कार्बन एटम है, अब क्या करूं बताओ? इसमें सेकेंड बोलो। और फोर्थ पे डबल बॉन्ड और लगा देंगे। हाँ, तो इसका नाम पेंटोनिक एनहाइड्राइड नहीं रहेगा तो इसका नाम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे सर? ये कौन सा पेंटेनोइक एनहाइड्राइड है भाई? पेंटाओइक, जब आप पेंटानोइक ओइक लगाते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। ये थोड़ी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो कीटोन है। तो इसका नाम कैसे रहेगा? ये एनहाइड, हाँ ये एनहाइड नहीं। हाँ तो पेंटेन हो जाएगा ना, 2 ओन 2 3 2 4 डाइओन। अच्छा, हाँ ठीक है, समझा। इसलिए मैंने कहा मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए भैया, तुम तो बता दो तुम क्या सोच रहे हो। अब बताओ। ठीक है भाई। अब ना और भी बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं मेरे तो, लेकिन बस ये है कि अपन मैक्सिमम कंसेप्ट पे फोकस करो रादर देन कि अपन बहुत सारा मतलब लिखते जाएं ऐसे ना, मतलब
अब उसमें वो क्या बोल सकते हैं, अपन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई अपन से ऐसे लिख दिया, ठीक है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं, हमें तो आप एनाइट्रेट बनाना है, हम बना लेंगे भाई, लो मेरी मर्जी। ये लो इस टाइप से बना दिया एनाइट्रेट। अब क्या करें, अपन कहेंगे ठीक है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा तो मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 ऐसे कर बाकी लिख लेंगे। और अपन इसको क्या करेंगे, 5 कार्बन एटम है तो पेंटानोइक एनाइट्रेट लिख देंगे अपन। तो अपन कहेंगे भाई इसमें 4 क्लोरो 2 मिथाइल। अब ये सब मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपने हमें कंसेप्ट बता दिया कि नाइट्रेट कैसे लिखते हैं। फिर अपन ने लिखा 5 कार्बन एटम है अपने पास, तो पेंटानोइक, सो पेंट 2E एनाइट्रेट हो गया अपना, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब आपने कंसेप्ट बता दिया, हमें एनाइट्रेट लिखना हमें आना चाहिए था, हमने लिख लिया। बाकी आप कुछ भी लिखोगे तो हम उसके हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड का लोएस्ट लोकेट फॉलो किया डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट। अब बताओ, अब बताओ क्या, अपना क्लास का टाइम हो गया, तुम्हारे नेक्स्ट का क्लास का टाइम हो गया। आज भी अपन टॉटोमेरिज्म शुरू नहीं कर पाए, टॉटोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सर इसके आगे कौन सा करने वाले हैं? अभी अपन टॉटोमेरिज्म के बाद जीओसी करेंगे, अच्छा जीओसी 1 एंड जीओसी 2। हाँ सर। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। हाँ सर। Thank बाय you. सर। ओके सर नेक्स्ट क्लास